ये 1953 की बात है कि जब मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ तंसीखी निकाह का मुकदमा दायर कर रखा था। लाहौर की एक सिविल जज चौधरी गुलाम हुसैन की अदालत में इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो नौजवान वकील मौलवी मुश्ताक हुसैन ने शौकत हुसैन रिजवी और AR शेख ने नूरजहां की वकालत की। ये वही मौलवी मुश्ताक हुसैन हैं जो बाद में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और जिन्होंने जिया के ईमा पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में सजाए मौत सुनाई। तंसीख़ निकाह के मुकदमे की समाअत के दौरान मौलवी मुश्ताक हुसैन ने नूरजहां पर जिरह करते हुए उनके नज़र मोहम्मद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात साबित करने की कोशिश की और इनसे आपस के ताल्लुकात की नौयत पूछी। बस फिर क्या था। नूरजहां ने भरी अदालत में कहा कि मेरे नज़र मोहम्मद के साथ वैसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे कि मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। मेरी इनके साथ मुलाकातें भी इतनी ही दफ़ा हुई हैं जितनी बार मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ हुई। इस पर हंसते हुए मौलवी मुश्ताक ने पूछा कि ये तो बताइए कि आपकी नज़र मोहम्मद से मुलाकातें किस सिलसिले में होती रहीं। इस पर नूरजहां बोली कि मेरी नज़र के साथ मुलाकातें उसी सिलसिले में होती रहीं जिस सिलसिले में मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ हुई। मलका तरन्नुम नूरजहां के इस जवाब पर मौलवी मुश्ताक क्लीन बोल्ड हो गए और कोई जवाब ना दे सके, यूं वो मुकदमा भी हार गए। ये वाकया तंसीख़ निकाह केस का फैसला करने वाले लाहौर के साबिक सिविल जज चौधरी गुलाम हुसैन ने अपनी किताब जज जर्नैल और जनता में लिखा है। याद रहे कि इससे पहले 24 जून 1953 को रोजनामा इमरोज लाहौर में खबर शाया हुई थी कि नूरजहां क्रिकेटर नजर मोहम्मद से मिलने के लिए किसी घर पर गई हुई थी कि अचानक इनके शौहर शौकत हुसैन रिजवी भी मुखबरी पर वहां पहुंच गए। नजर मोहम्मद ने शौकत रिजवी से बचने के लिए मकान की बालाई मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से इनका बाजू टूट गया। यूं वो क्रिकेट खेलने से भी हमेशा के लिए माजूर हो गए। 30 वर्ष बाद 1984 में शौकत हुसैन रिजवी ने सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर को हफ्त रोज़ा चटान के लिए इंटरव्यू देते हुए इस वाक़े की तस्दीक की और बताया कि ये इस्लामिया पार्क लाहौर में पेश आया था और नज़र मोहम्मद ने इन्हीं को देखकर छलांग लगाई थी। ताहम शौकत हुसैन रिजवी ने नूरजहां के इस इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया कि रिजवी एक दिल फेंक आदमी है, जिसे मैंने खुद कई मरतबा मुख्तलिफ अदाकाराओं के साथ काबिल एतराज़ हालत में पकड़ा है। शौकत हुसैन रिजवी ने इस इंटरव्यू में बताया कि नज़र मोहम्मद के साथ नूरजहां का मुआशका इतना बढ़ा और बात इतनी फैली कि मेरे ड्राइवर अमीर हसन तक ने मुझे कह दिया कि साहब आपकी बहुत बदनामी हो रही है। एक दिन अमीर हसन ने मुझे बताया कि वो घंटा डेढ़ घंटा पहले नूरजहां को इस्लामिया पार्क छोड़कर आए हैं। वहाँ कोई बाबा था जिसने दारू का अड्डा बना रखा था। इसके यहाँ ये दोनों मिलते थे। मैंने 2 गाड़ियों में अपने दोस्त बिठाए और फौरन इस्लामिया पार्क की तरफ भागा। हमने बाबा के मकान की नाकाबंदी कर ली। मैं बाबा के पास गया और पूछा, यहाँ नूरजहां आई है? इसने जवाब दिया, केड़ी नूरजहां? मैंने गाली देकर कहा कि तू नूरजहां को नहीं जानता, मुझे सब पता चल चुका है। इसके मकान में एक सीढ़ी ऊपर को जाती थी। मैं ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो बूढ़े ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि नूरजहां और नजर हुसैन सुनकर भाग जाएं। इतने में मैं ऊपर पहुंच चुका था। बरामदे में पलंग पर नजर और नूरजहां इकट्ठे लेटे हुए थे। उस वक्त मेरे पास अगर पिस्तौल होता तो मैं दोनों को गोली मार देता। मैं इनकी तरफ लपका तो नजर मोहम्मद घबरा कर 25 फीट की बुलंदी से नीचे कूद गया और अपना बाजू तुड़वा कर बेहोश हो गया। मुनीर अहमद मुनीर को इंटरव्यू में शौकत हुसैन रिजवी ने बताया कि नूरजहां ने नीचे उतरकर रोना धोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि ये मेरा शौहर है, ये आवारा और बदचलन है, मुझसे कमाई करवाता है, खुद लड़कियां लेकर आता है, मैं नजर को प्यार करती हूँ। घंटा 2 घंटा इसने उधम मचाए रखा तो मोहल्ले वाले भी आ गए। कोई 200 आदमी वहां जमा हो गए। मेरे मिलने वाले भी आ गए। इस दौरान क्रिसेंट फिल्म्स के मालिक मियां एहसान भी आ गए। नजर वहां नीम बेहोश पड़ा था। वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन अपनी मौत आप मर गया। बाजू टूटने के बाद नूरजहां इससे मिली कि नहीं, इसका मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि वो बेकार ही हो गया था। शौकत हुसैन रिजवी के बकौल नूरजहां का मौक़िफ़ ये था कि मुझे अपने आवारा शौहर को रास्ते पर लाने के लिए ये करना पड़ा। लेकिन क्या अगर किसी का शौहर हीरा मंडी जाता है, वो औरत भी हीरा मंडी जाना शुरू कर देगी? इसने मेरे साथ क्या नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब नूरजहां को नेक परवीन बनने का कतई शौक नहीं था। मारूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने बहुत अरसे पहले अंग्रेज़ी अखबार डॉन में नूरजहां का एक मुफस्सल खाका तहरीर किया।
اس میں نور جہاں سے پوچھا گیا کہ آپ نے اب تک کتنے گانے گائے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہ تو کبھی اپنے گانوں کا حساب رکھا اور نہ ہی گناہوں کا، لیکن دونوں بیش بہا ہیں۔ اس کے علاوہ نور جہاں نے ایک سوال کے جواب میں یہ اعتراف بھی کیا کہ کسی نہ کسی مرد سے قلبی وابستگی برقرار رکھنا میرے فن کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں اچھا گا نہیں سکتی۔ دوسری جانب نظر محمد نے بھی ایک انٹرویو میں منیر احمد منیر کو نور جہاں سے اپنے عشق کی داستان سنائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نور جہاں گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر گایا کرتی اور میں سنا کرتا۔ جس طرح سے میں نے نور جہاں کو سنا کسی اور نے نہیں سنا ہوگا، وہ میرے لیے گاتی تھی۔ ان دنوں وہ شوکت حسین رضوی کی بیوی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے بیوی سے زیادہ سونے کی چڑیا سمجھتا تھا۔ شوکت نے نور جہاں کو خوب لوٹا اور خوب تنگ کیا۔ دراصل شوکت رضوی اس کی قدر نہ کر سکا۔ ان دنوں شوکت اور نور جہاں اسلامیہ پارک پونچھ روڈ پر رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ہماری ملاقات چراغ دین کی دکان پر ہوا کرتی تھی اور ہماری رازداں نور جہاں کی ملازمہ تھی۔ اتفاق سے اس کی جگہ نئی ملازمہ رکھ لی گئی۔ اسی دوران نور جہاں نے مجھے گھر بلایا۔ میں اور نور جہاں ایک کمرے میں بیٹھے راز و نیاز میں مشغول تھے کہ ایک دم شوکت حسین رضوی وہاں آ گیا۔ اس کی نوکرانی نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں فلاں کمرے میں موجود ہیں۔ شوکت رضوی سیدھا ہی کمرے میں چلا آیا۔ میں اسے دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ سامنے دیوار تھی، میں نے اس پر چڑھ کر دوسری طرف نیچے چھلانگ لگا دی۔ بدقسمتی سے میں بازو کے بل زمین پر گرا اور بازو ناکارہ ہو گیا۔ میں کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کریئر بھی ختم کر لیا۔ ان دنوں نظر محمد کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے بازو ٹوٹنے کی خبر انگلینڈ پہنچی تو تب آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے باہمی مشورے سے نظر کے ٹیسٹ کریئر کے المناک اختتام پر 1 منٹ کے لیے کھیل روک کر خاموشی اختیار کی اور سوگ منایا۔ شوکت حسین رضوی نے اس واقعے کو خاص بہانہ بنا کر نور جہاں کو طلاق دے دی، کیونکہ تب شوکت رضوی اور یاسمین کا عشق عروج پر تھا اور وہ نور جہاں سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ شوکت رضوی نے طلاق کے فوری بعد یاسمین سے شادی کر لی۔ اس کے کچھ برس بعد نور جہاں نے بھی اعجاز درانی سے شادی کر لی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔